हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के भी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर आप लोग के सामने आए हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। पीजी सेमेस्टर 2 जिसका एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी लेसन से प्रश्न बनता है और सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हम सारे प्रश्न को देखने के बाद जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा और इस बार जिस लेसन से प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, उसी प्रश्न को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये पेपर नंबर 5 है, पीजी सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन है, या एक्सटर्नल एग्जाम रहे या इंटरनल एग्जाम रहे, दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्जाम आप लोग का होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इस प्रश्न का महत्व है, क्योंकि इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जो हमारा वीडियो के भी स्टडी ग्रुप पर देख रहे हैं, उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको काफ़ी लाभ होगा। अगर जो नहीं देख रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि ये नहीं देखने से उसको प्रश्न समझ में नहीं आएगा कि हमारा एक्सटर्नल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है। और जो देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी, और आप लोग को प्रश्न के साथ हम समझाने का भी प्रयास करेंगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है। हम प्रश्न में आप लोग को एकदम सरल तरीके से बताने का प्रयास करें। और ये जो आप लोग का प्रश्न है वो एग्जाम में आने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या एग्जाम में आने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये पेपर नंबर 5 है और ये पीजी सेमेस्टर 2 के लिए है और एक्सटर्नल एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर इस वीडियो को कर दे। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा या पढ़ाने का तरीका पहले अच्छा लग रहा होगा तो हमारा चैनल को के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। चलिए, सबसे पहले आप लोग को बताते कि प्रश्न क्या आ सकता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखने की आवश्यकता है कि सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन लेखन से क्या समझते हैं, इनके तत्वों या समस्या का वर्णन करें। तो सबसे पहले प्रतिवेदन लेखन का सबसे पहले इंग्लिश क्या होता है, तो इसका इंग्लिश होता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा घुमा के पूछते कि प्रतिवेदन लेखन से क्या समझते हैं, इनके तत्वों का वर्णन करें, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिवेदन लेखन का अर्थ तथा महत्व का चर्चा करें, या पूछ सकता है प्रतिवेदन लेखन के मार्ग में आने वाली समस्या का वर्णन करें। इसका सारा निचोड़ एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन है प्रतिवेदन लेखन से क्या समझते हैं, इनके तत्वों का समस्या का वर्णन करें। इनके तत्वों या समस्या का वर्णन करें, या तत्व पूछ सकता है, ठीक है। जो इसका स्टेज होता है, जो चरण होता है, वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बताएंगे, लेसन नहीं पढ़ाएंगे, तो आप लोग को बहुत जल्द पढ़ाएंगे और सारा लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्रिय स्टूडेंट। प्रश्न पूछ रहा है प्रतिवेदन लेखन, तो प्रतिवेदन लेखन होता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग होता है प्रिय स्टूडेंट, रिपोर्ट राइटिंग होता है। इसका मतलब होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को जहां देखिएगा रिपोर्ट राइटिंग, तो आपका हो जाएगा प्रतिवेदन लेखन। यानी प्रतिवेदन लेखन से क्या होता है, तो प्रतिवेदन लेखन सामाजिक अनुसंधान या शोध का अंतिम कड़ी होता है। क्या, जब प्रतिवेदन पत्र लिखते हैं तो उसका सामाजिक शोध का अंतिम या सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ये बोल रहा है प्रतिवेदन लेखन से क्या समझते हैं, इनके समस्या का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है कि सम्मेलन से क्या समझते हैं, सम्मेलन पर इसका प्रकाश डालें, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, पहला प्रश्न काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए, और आप लोग सामने दूसरा प्रश्न है कि सम्मेलन पत्र से क्या समझते हैं, सम्मेलन इसका इस सम्मेलन पत्र पर प्रकाश डाले, ठीक है। और सम्मेलन पत्र पर आपको प्रकाश डालना है, और इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको एक और नाम बोलते हैं इसको, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है। क्या, कॉन्फ्रेंस पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है। इसको कॉन्फ्रेंस पेपर बोल सकते हैं या पेपर लेखन बोल सकते हैं। और काफी सरल, आप लोग को देखिए, अगर सम्मेलन पत्र आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो उसका जस्ट इंग्लिश जो ऊपर में रहता है उसको पढ़िएगा। जहां पे देखिएगा राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर, तो समझ जाइएगा हमारा कॉन्फ्रेंस पेपर है। तो कॉन्फ्रेंस पेपर का मतलब होता है सम्मेलन में एक नहीं अनेक की भागीदारी होती है। जब कॉन्फ्रेंस पेपर होता है या सम्मेलन पेपर होता है, सम्मेलन क्या होता है, सभी लोगों की भागीदारी। सम्मेलन क्या होता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं इस सम्मेलन,
जितने इनमें अनेक लोगों की भागीदारी, क्या अनेक लोगों की भागीदारी होती है, इसे सम्मेलन पत्र कहते हैं। और इसमें अनेक लोगों की भागीदारी होती है और अपने विचार देते हैं, और उस विचार को निष्कर्ष के तौर पर जब विचार सारे लोग विचार देते हैं, उस विचार को फिर सारे लोग निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं, उसे सम्मेलन पत्र कहते हैं और फिर सरकार को सौंपते हैं। ठीक है, उसे सम्मेलन पत्र कहते हैं, या सम्मेलन पत्र, या फिर आप लोग को आ सकता है कॉन्फ्रेंस पेपर। ठीक है, आप लोग जस्ट उसके ऊपर वाला इंग्लिश वाला पढ़ने का प्रयास कीजिएगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। हिंदी जो मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है, इसलिए आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इंग्लिश वाला देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक लेखन क्या है, इसके महत्व और प्रकाश पर व्याख्या करें। हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं इसका। देखिए, शैक्षणिक लेखन का इंग्लिश होता है एकेडमिक राइटिंग। क्या? एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग होता है प्रिय स्टूडेंट, एकेडमिक राइटिंग आता है। ठीक है, देखिए आप लोग को शैक्षणिक लेखन से क्या समझते, इनके महत्व और प्रकाश पर डाले, इसका प्रकाश का व्याख्या करें। तो आप लोग इसका इंग्लिश जस्ट देखिएगा तो शैक्षणिक लेखन बोलते हैं। ठीक है, शैक्षणिक लेखन क्या है, इसका अर्थ पूछ सकता है, प्रकार पूछ सकता है, महत्व पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को सरल शब्दों में शैक्षणिक लेखन क्या होता है, तो आपको सरल शब्दों बता दें। शैक्षणिक लेखन का क्या होता है, शैक्षणिक लेखन अपने विचारकों को तर्कसंगत, जो शैक्षणिक लेखन अपने विचारकों को तर्कसंगत, व्यवस्थित और नियोजित रूप में तार्किक रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। हमारे मन में जब कोई विचार आता है और जब उसे हम व्यवस्थित या नियोजित, जब हमारे मन में, मान लीजिए हमारे मन में विचार आया, उस विचार को, मान लीजिए विचार आया, उस विचार को हम व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित या तार्किक या नियोजित रूप में लेखन का काम कर, जब उस विचार आता है तो उसे हम लिखने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तब उसे शैक्षणिक लेखन कहते हैं। शैक्षणिक लेखन योजनाबद्ध एवं विषय केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, और शैक्षणिक लेख होना चाहिए ये योजनाबद्ध और ये आपका विषय केंद्रित होना चाहिए, और काफी सरल शब्दों में आप लोग के सामने समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रबंध लेखन से क्या समझते, इनके लेखन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, शोध प्रबंध क्या होता है, जिस लेसन को हम आप लोग को बार बार रिपीट करें, जिस लेसन को हम आप लोग को नहीं पढ़ाएं, उस लेसन को भी आप लोग के सामने बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे। तो शोध प्रबंध लेखन का अर्थ होता है राइटिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको याद रखना है, राइटिंग रजिस्ट्रेशन आप लोग जहां देखिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध क्या होता है, तो वाद दस्तावेज, जिसमें वाद दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा, जो शोधकर्ता होते हैं उनके द्वारा शोध को विधिवत प्रस्तुत किया जाता है, वो शोध प्रबंध या राइटिंग रजिस्ट्रेशन कहलाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यवसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको शोध प्रबंध क्या होता है, इसको इसका अर्थ लिखना होगा, इसके लेखन, इसके जो स्टेज होते हैं उसको लिखना होगा। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें प्रिय स्टूडेंट, ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद जस्ट हम आप लोग को पेपर 6 का प्रश्न लाएंगे। ठीक है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रश्न को आप लोग को हम बता रहे हैं। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र लेखन से क्या समझते हैं, पत्र लेखन की आवश्यकता एवं महत्व प्रकाश डाले। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है, पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन आप लोग को जो होता है, राइटिंग जो होता है ना, पत्र लिखते हैं, उसके आप लोग को पत्र लेखन की आवश्यकता क्या है, इसका प्रकाश डालिए। ठीक है, इस पे प्रकाश डालना है, पत्र लेखन से क्या समझते हैं। ये पत्र लेखन ये होता है प्रिय स्टूडेंट, इंग्लिश में लिखा रहेगा लेटर राइटिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहेगा, लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएगा पत्र लेखन है। आपको पत्र लेखन लिखना होगा। पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है, पत्र हम क्यों लिखते हैं, तो लिख सकते हैं कि पत्र लेखन विभिन्न लेखन, ये बोल सकते हैं सरल शब्दों में आप लोग बता सकते हैं कि पत्र लेखन विभिन्न लेखन विधाओं में से एक महत्वपूर्ण कला है। अपनी भाषाओं एवं विचारकों को अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ साधन है। जो पत्र होता है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। पत्र लेखन द्वारा हम किसी न किसी व्यक्ति को
प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते, पत्र लेखन से हम किसी न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं। और वर्तमान समय में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि साधनों के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है, लेकिन ये साधन पत्र लेखन का स्थान नहीं ले सकते। जो कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट ये पत्र लेखन का साधन है, लेकिन इस पत्र लेखन का ये स्थान नहीं ले सकते। पत्र होता है हमारे हृदय की विभिन्न पटलों को खोलने में सहायक होता है। पत्र होता है जब हम आवेदन देते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में ये कमी है, जब हम पत्र देते हैं तो एचओडी को हृदय उसके पटलों को खोलने में सहायता होते हैं। ये हमारी भावनाओं एवं विचारों को सहज एवं सरल ढंगों से व्यक्त करने का साधन। क्या हमारे विचार है उस भावनाओं को, विचारों को सहज एवं सरल ढंग से व्यक्त करने का साधन करते हैं। और पत्र के द्वारा, पत्र होता है, पत्र लेखन के द्वारा चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मनोवृत्ति, मनोस्थिति, या एक शब्द में कहे तो हम कह सकते हैं कि पत्रों से लेखन के व्यक्तित्व के झलक मिलती है। क्या हम एक सरल शब्दों में कहें तो पत्रों के माध्यम से लेखन, पत्रों के माध्यम से व्यक्तित्व की झलक मिलती है। पत्र लेखन के लिए दक्षता की आवश्यकता होती है, और पत्र लेखन के लिए दक्षता की आवश्यकता होती है। एक उत्कृष्ट पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों को दर्शाया जाता है। मैं आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह ये पत्र लेखन का अर्थ हो गया। और इसके उत्तम पत्र लेखन की क्या विशेषता हो सकती है, अच्छे पत्र लेखन क्या हो सकता है, तो ठीक है, इसका वर्णन करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है। ये आप लोग को बायोडाटा, रिज्यूम या कैलिकुलम वाइटेट में क्या अंतर, ठीक है। या बोल सकता है कि इसमें एक और क्वेश्चन मिला के पूछ सकता है कि बायोडाटा ले लिखे, या जो होता है कैरिकुलम वाइटेज लिखे, ठीक है। तो ये आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। और काफ़ी जो बायोडाटा होता है, आप देख रहे हैं कि बायोडाटा जिसका सेट हो रहा है उस समय बायोडाटा तैयार किया जाता है, ठीक है। बायोडाटा तैयार किया जाता है, उसी बायोडाटा को आप लोग को निकला है। नहीं तो हम आप लोग को एकदम सरल शब्दों में आप लोग को बताने, बायोडाटा भी आप लोग को बताएंगे और कैरिकुलम वाइटेज भी आप लोग को लिख कर बताएंगे। इसको बोलते हैं कैरिकुलम वाइटेज को सीवी, ठीक है। जहाँ देखिए सीवी तो कैरिकुलम वाइटेज, ठीक है। जस्ट उसके काफ़ी डिफरेंट होता है, बायोडाटा और कैरिकुलम वाइटेज में काफ़ी डिफरेंट होता है प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, संदर्भ क्या होता है और संदर्भ को लिखें, ठीक है। तो संदर्भ लेखन रिफरेंसिंग इसको बोलते हैं, इंग्लिश में रिफरेंसिंग बोलते हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और रिफरेंसिंग क्या होता है, रिफरेंसिंग को लिखे। ये भी आप लोग को काफी, अगर जो ये सिर्फ आप लोग को समझने का देर है, अगर इसको समझ गए तो आपका 14 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और आप लोग को काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को सारांश लेखन से क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अब इसके बाद आप लोग को सारांश लेखन है, और सारांश लेखन को भी आप लोग को इसलिए समझा रहे हैं ना कि आप लोग को हर एक प्रश्न के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो हम सारांश लेखन क्या होता है, तो सारांश को हिंदी में एक और इसका नाम बोल सकते हैं संक्षेपण। क्या बोल सकते हैं, संक्षेपण बोल सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, सारांश लेखन को इंग्लिश में बोल सकते हैं राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जहां पे देखिएगा वहां पे आपको देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा आपका सारांश लेखन। तो सारांश लेखन को क्या कहते हैं, तो सारांश लेखन होता है, उसका संक्षेप वाक्य स्पष्ट होना होता है कि जो है, मान लीजिए जो सारांश लेखन उसे कहते हैं कि जो लंबा लेख होता है उसको सूचीगत ढंग से प्रस्तुत करने में आसानी होती है और लघु रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम लिखे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी हम लिखे हैं, एक पेज पूरा में लिखे हैं, इसे हम, ठीक है, इस पेज से निकाल कर इसको लघु रूप में यानी सबसे छोटा रूप में प्रस्तुत करना ही सारांश लेखन कहलाता है, ठीक है। या विस्तार के मूल तत्वों को कम से कम शब्दों में लिखा जाए उसे हम संक्षेपण या सारांश लेखन कहते हैं। हिंदी आप लोग को बहुत टफ है, हिंदी के 2, 3, 4 मीनिंग निकल रहे हैं, लेकिन हिंदी आप लोग इंग्लिश याद रखें, इंग्लिश में जस्ट ऊपर में देखिएगा राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब होता है सारांश लेखन, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं। इसके बाद आप लोग, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और आप लोग के जस्ट इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे पेपर 6 का प्रश्न लाएंगे, ताकि आप लोग को एकदम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा शोध प्रस्ताव लेखन क्या, इसके चरणों की व्याख्या करें, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। शोध प्रस्ताव लेखन मतलब राइटिंग सिनॉप्सिस, क्या, राइटिंग सिनॉप्सिस, ठीक है।
राइटिंग सिनॉप्सिस का मतलब शोध प्रस्ताव लेखन। आप लोग शोध प्रबंध में नहीं, शोध प्रबंध मतलब होता है राइटिंग डिस्टेशन, ठीक है, और शोध प्रस्ताव लेखन ऊपर हम 4 नंबर प्रश्न राइटिंग डिस्टेशन के बारे में पढ़ाए थे, और जो 10 नंबर क्वेश्चन उसमें शोध प्रस्ताव लेखन मतलब राइटिंग सिनॉप्सिस। तो राइटिंग सिनॉप्सिस का मतलब होता है प्रिय स्टूडेंट किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए, किसी भी विषय पर अध्ययन करने के लिए संक्षिप्त ढांचा तैयार करना पड़ता है, वह सिनॉप्सिस कहलाता है, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में आप लोग को हम सिनॉप्सिस भी बताए थे, ठीक है, और काफी सरल शब्द बताने का प्रयास करें। इसके बाद हम जस्ट आप लोग पेपर 6 पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर 6 का प्रश्न लेकर आएंगे, और जो नहीं देखे हैं उसके अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, क्योंकि वे भी इस प्रश्न को देकर उनको अनुभव हो जाएगा कि मेरा पेपर 5 में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।